5.1 की तीव्रता के कंपन महसूस किया गया। लोगों के घरों के भीतर जो सामान थे वो हिलने लग गए, पंखे हिलने लग गए, झूमर हिलते हुए दिखाई दिए, लोगों के बेड्स हिलते हुए जब उन्होंने महसूस किए तो नींद से भी कई लोग इस कंपन के चलते जाग गए और उन्होंने सबसे पहले ही किया कि किसी तरह से वो सीधा बाहर भागे। लोग घरों के भीतर सो रहे थे, लेकिन जैसे कंपन महसूस हुआ लोग दौड़ते हुए बाहर आ गए जान बचाने के लिए। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल, चूंकि सुबह 6:30 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो क्या चीन से, नेपाल से और भारत से किसी तरह की कोई नुकसान की खबर तो नहीं है? देखिए, नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जिस तरीके की तीव्रता है 7.1 की और रिक्टर स्केल जो होता है वो 10 तक ही होता है, तो ये काफी बड़ा भूकंप है और इस धीरे धीरे हमारे पास जानकारी आएगी और जिस तरीके से जानकारी आएगी तो निश्चित तौर पर तिब्बत और नेपाल का इलाका है जो कि बिल्कुल बॉर्डर इलाका है तिब्बत और नेपाल पर, और खास तौर पर भारत के जो ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी प्रदेश है, चाहे वो सिक्किम हो या फिर आसनसोल जो कि वेस्ट बंगाल का उत्तरी इलाका है, पश्चिमी बंगाल का उत्तरी इलाका है, बिहार के कई सारे हिस्सों में इसके काफी तेज झटके महसूस किए गए सुबह सुबह। तो ये इसमें भारत में तो फिलहाल जान माल का नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन नेपाल और खास तौर पर तिब्बत में हो सकता है कि जैसे जैसे हमारे पास जानकारी और जुटे तो उसमें हमारे पास इसकी जानकारी और आए। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि 6:35 पर एक झटका आ गया तो खत्म हो गई बात, उसके बाद लगातार झटके आ रहे हैं उसी इलाके में। जो हमारी जानकारी है 7:02 पर 4.7 रिक्टर स्केल की तीव्रता का एक और भूकंप आया, उसके ठीक 5 मिनट बाद 4.9 तीव्रता का भूकंप आया। तो आफ्टर शॉक जो हम कहते हैं कि एक बार जब बड़ा भूकंप आता है तो उसके बाद जब प्लेट है, जो टेक्टोनिक प्लेट है जमीन के अंदर की, जिनके खिसकने की वजह से ये भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, वो जब तक सेटल नहीं होता है, जब तक वो पूरी तरीके से स्थिर नहीं हो जाता है, झटके लगातार। बिल्कुल कुमार कुणाल, थोड़ा सा इंतजार करना ही पड़ेगा, बने रहे हमारे साथ। आपके पास हम लौटे, हम अब 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक शिवहर की तस्वीर जहां पर वो कंपन महसूस किया गया, तो चूंकि पंखे तो बंद हैं आज के समय में, सर्दियां चल रही तो लेकिन हिलते हुए वो नजर आ सकते हैं आपको। काठमांडू में तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और काठमांडू तो वो जो है वो दर्द भी झेला था। जबरदस्त भूकंप जब आया था कई लोगों की जिंदगी चली गई थी और पटना में भी ये कंपन महसूस किया गया। भारत में रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता थी वो 5.1 मापी गई है, जबकि नेपाल में और चीन में 7.1 यानी